ये सबसे मज़ेदार सवाल है क्योंकि इसमें ऑप्शनल इसके आंसर दे रखे हैं, ये सोल्यूशन नहीं दे रखा हमको कहीं पर भी। और इसका जो सोल्यूशन है आपको केवल यहीं इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप देखते रहिए और इस सवाल को सरल करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला फर्स्ट। हमें टेबल से मान रखना है 2 tan 30 अपन 1 + tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो tan 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ जो मान रखते हैं 2 गुणा tan 30 की वैल्यू क्या है जी 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। ये मान रखना बहुत इजी है और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे सरल करते हैं इसको थोड़ा सा, देखिएगा। 2 को 1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे यहाँ से, इस तरीके से देखिए। तो ये जो है ये 2/√3 इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा तिरछा लिख सकते हैं स्पेस कम होने की वजह से। और नीचे वाली जो संख्या है इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 × 1 = 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1। थोड़ा और सरल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को सीधा लिखिए इस तरीके से और नीचे वाली संख्या को इसको, ये 4/3 होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 4/3 मान के चलो इसको, तो ये 3/4 हो जाए, उल्टा हो जाएगा। ये 4 नीचे 3 ऊपर। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को, ये जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। 2/√3 इस तरीके से और 4/3 था, तो उल्टा करने पर क्या लिखा जाएगा 3/4। नीचे वाली संख्या उल्टी हो गई, रेसिप्रोकल। यानी अगर आपके पास में कहीं भी A/B/C/D हो तो आप A/B गुणा अब C/D को D/C इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये व्युत्क्रम रूप में लिखते हैं, भाग को नहीं तो C का होगा। अब इसको सरल करते 2 से इसको काटेंगे तो ये बचेंगे यहाँ पर नीचे 2, 2 × 2 = 4। √3 को 3 से काटेंगे। देखिए किसी भी संख्या के अंडर रूट को उससे गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आते हैं, तो 3 की जगह पर हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ सर? आप किसी भी 3 को √3 × √3 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को एक रूट से एक रूट कटेगा तो पीछे आंसर आपका बचेगा √3। और आपके जो ऑप्शंस है सवाल के अंदर, उन ऑप्शन में √3 किसका मान होता है? ये होता है tan 60 का। तो ये जो है tan 60 होगा इसकी वैल्यू। √3 किसका मान होता है जी? tan 60 का। तो इसका जो आंसर है वो होगा tan 60। स्पेस कम होने की वजह से आप लोग नोटबुक में इसको सीधा स्टेप बाय स्टेप नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से उतारें। हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की, इसका सेकंड। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको सीधा सीधा आप ऐसे मान रखेंगे इसका 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 और 1 + 1। 1 - 1 दोनों कट करके हो जाएगा 0 और अपॉन 2। नीचे करेंगे तो 0। तो tan का मान 0 किस में होता है? tan 90 या tan 0? tan 0 डिग्री 0 होता है मान किसका जी? tan 0 डिग्री। तो आपके आंसर में जो भी है, सॉरी आपके ऑप्शन में जो आंसर है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ना हमारा आंसर 1 है, ना हमारा आंसर sin 45 होगा, ना हमारा आंसर tan, यह आंसर होगा जी 0। तो यही अपना आंसर है, tan 0 लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर, क्योंकि tan 90 का मान इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। तो tan 0 डिग्री यानी स्लोप जो है वो 0 डिग्री होगा इस सवाल का आंसर। ये दूसरा सवाल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है उसकी। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी संभावना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान 1/√3 है और a + b की जो वैल्यू है 0 से तो बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर या छोटी है। तो इसको सरल करते हैं। हमें बोला गया है कि आप a और b का मान ज्ञात कीजिए, a एंड b जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दे रखा है कि tan कोष्ठक a + b = √3। अब यहाँ जो √3 है ये किसका मान होता है? ये tan 60 का होता है। तो tan a + b = tan 60 डिग्री। अब इस tan का मान अगर a + b है और इस tan का मान 60 है, तो दोनों tan का मान में ये जो कोण है ये बराबर होगा, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। तो ये a + b और 60 दोनों बराबर है, यानी a + b की जो वैल्यू है ये टोटल होगी जी 60 डिग्री। समीकरण 1। क्योंकि दो चरों में जब भी मान आ जाए तो हमें समीकरण 1 बनाना पड़ता है। तथा अब दूसरी स्थिति अपने को दे रखी है कि tan a - b बराबर हमको दे रखा है जी 1/√3। अब 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ इसी प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा tan a - b = tan 30 और tan 30 यानी a - b की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 30। तो समीकरण 2। अगर आप विलोपन प्रतिस्थापन अच्छी तरह से जानते हैं तो इस सवाल को समझने में आपको एक कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे।
तो समीकरण 1 और 2 को अपन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। विलोपन विधि कैसे करते हैं, एक्स वाई होता है वैसे चर, यहाँ पर हमारे पास में ए बी है, तो इनके गुणांकों को समान करेंगे तो दोनों के गुणांक समान है, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ए का भी एक एक और बी का भी एक एक, और चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो ए प्लस बी हमारे पास में है, प्लस बी माइनस बी हमारे पास में है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो आप, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 धन 2 करने पर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू प्राप्त होगी। किस तरीके से, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। जोड़ेंगे तो ये ए और ए जुड़ करके हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस कट रहा है, और इधर हमारे पास में है 90, 30 और 60 को जुड़ गया तो 90 हो गया क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो a बराबर 90/2, 2 से 90 कटेगा तो 45, a की वैल्यू हमारे पास में है 45 डिग्री, और a का मान अगर आप समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो आपको b का मान भी प्राप्त होगा। तो आप समीकरण 1 से, यहाँ यही बात है कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से a प्लस बी इज इक्वल टू 60, देन a की जगह पर 45 और b नहीं है तो 60, तो यहाँ से आप b प्राप्त कर लेंगे। क्या आएगा जी b का मान, 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 का मतलब 15 डिग्री, तो b का मान हमारे पास में क्या आया जी, 15 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, ये तीसरे प्रश्न के आंसर है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पहली स्थिति तो इसमें ये बराबर रख करके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान रखना है, दूसरा विलोपन विधि हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो 2 मेथड अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। 8वें का अंतिम सवाल है, 8वीं प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 8.2 का, कि सत्य असत्य बताइए। तो सबसे पहला हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पहला है साइन थीटा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है जी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये बात असत्य है। अब आपको पहले तो असत्य लिख देना है, फिर इसका कारण बताना क्यों है। देखिए अगर आप यहाँ पर 30 और 60 लिखते हैं तो साइन 30 और साइन 60, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जी, 30 और 60 लिखते तो 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 वैसे 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर साइन 30 और साइन 60 को अगर आप जोड़ेंगे तो साइन 30 का मान तो होता है 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। ये 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये असत्य है। पहले का मैंने एनालिसिस आप लोगों को बता दिया है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू हम देखते हैं कि 0 होती है, फिर इसके साथ बढ़ती जाती है, 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, जो कि इससे 1/2 से बड़ी होती है। उसके बाद में √3/2 होती है, ये भी इन दोनों से बड़ी होती है, और लास्ट में 1 होती है। तो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बात सत्य है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो दूसरा सत्य है। दूसरे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये सत्य है, इट इज़ ट्रू। हम बात कर लेते हैं तीसरे की, साइन थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये गलत है, इसको लिखेंगे असत्य। आप सब देख सकते हैं कि कोस 0 का मान 1 होता है और फिर 1 से 0 की तरफ चलता है। कोस 90 का मान 0 होता है, तो वृद्धि नहीं होती है जी, कमी होती जाती है, उत्तरोत्तर कमी होती है। चौथा आपके है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए आप सबने सारणी का एनालिसिस अगर किया तो आप देख सकते हैं कि सारणी के अंदर 45 डिग्री के अंदर दोनों के मान बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2। इसके अलावा किसी भी मान पर ये बराबर नहीं हो सकते, आप सभी सारणी से जानते हैं। टेबल का एनालिसिस करेंगे तो आप खुद इसको सत्य असत्य मान लेंगे, तो ये असत्य है। चौथा, फिर अंतिम पांचवा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। आप सब जानते हैं कि tan 0 का मान जो है 0 होता है और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, और कोट 0 का मान इसका उल्टा होगा तो इनफाइनाइट। कोट 0 का मान अनंत है, अनंत परिभाषित नहीं है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये बात सत्य है। पांचवा आप क्या लिखेंगे जी, सत्य। पांचवा आप क्या लिखेंगे जी, सत्य। तो ये था हमारा 8.2 का अंतिम सवाल, जो कि लगभग मैंने आपको एनालिसिस करवा दिया है। और किसी तरह की परेशानी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप लोग वापस मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।